बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुक़द्दस तबर्रुकात और निशानियां दिखाई जाएंगी जिनकी ज़ियारत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश है। आज बात करेंगे उन 10 मुक़द्दस चीज़ों की जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं। नंबर 1, 3 हिजरी में जब उम्र मुबारक 55 साल की थी तो ग़ज़वा उहद हुआ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दंदान शहीद हुआ। इब्तदाई तहफ़्फ़ुज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। अब्बासी दौर में ये बगदाद में महफूज था और 1517 ईस्वी में मिस्र से इस्तांबुल मुंतकिल हुआ। 2016 में की गई सीटी स्कैन और कार्बन डेटिंग से दंदान मुबारक के सेहतमंद होने की तस्दीक मिली। ऊपर वाला हिस्सा कदरे टूटा हुआ और जड़ का हिस्सा मुकम्मल महफूज है। ये दंदान मुबारक दुनिया में महफूज शुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मुस्तनिद तबर्रुकात में से एक है, जिसकी तस्दीक मुतवातिर तारीखी रवायात और जदीद साइंसी टेस्टों से भी साबित हो चुकी है। नंबर 2, इस्तांबुल तुर्की के तोपकापी महल के म्यूजियम में रखा जाने वाला मुकद्दस प्याला सबसे ज्यादा मुस्तनिद समझा जाता है, जिसकी तस्दीक मुतवातिर तारीखी सनदों से होती है। मुकद्दस प्याला सन 1517 में मिस्र से इस्तांबुल मुंतकिल हुआ। 2016 के टेस्ट के मुताबिक प्याला असल संगमरमर से बना है, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल के आसार भी मौजूद हैं। किनारे पर खालिश चांदी का हल्का है और तह तांबे से बनी है। बैरूनी तरफ सादा खत्ताती की गई है और अंदरूनी हिस्सा कुदरती तौर पर हमवार है और तह पर अरबी जुबान में या नबी कंदा है। रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें पानी पिया। सहाबा कराम ने भी इसे तबरुकन इस्तेमाल किया। प्याले का कुल वजन 180 ग्राम है। नंबर 3, तोपकापी महल के म्यूजियम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के 2 जोड़े मौजूद हैं। एक असल है और दूसरा बाद में नकल के तौर पर बनाया गया। असल नालैन ऊंट या बकरी के चमड़े से बनाया गया है। अंदरूनी अस्तर नर्म चमड़े से बना है, जबकि तलवे मोटे चमड़े की 3 तहों से बने हैं। जूते की लंबाई तकरीबन 9.8 इंच है और हर जूते का वजन तकरीबन 200 ग्राम है। असल नालैन मुबारक बिल्कुल सादा है और अगले हिस्से में पाँव की उंगलियों के लिए अलहदा निशान है। ये नालैन 7वीं सदी के हिजाज के इलाके में बने। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने महफूज किए। उमवी खुलफा के दौर में दमिश्क मुंतकिल हुए और 1517 में सुल्तान सलीम अव्वल मिस्र से इस्तांबुल लाए। खसूसी शीशे के केस में महफूज इन नालैन के बारे में हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर उन्हें पहना है। नंबर 4, तोपकापी महल के म्यूजियम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कदमों के निशान भी रखे गए हैं। दोनों कदमों के निशान स्याह रंग के पत्थर पर मौजूद हैं, जो अमूदी तौर पर है और एक मखसूस तख्ती पर नस्ब हैं। रिवायत के मुताबिक ये निशान असल में किसी नर्म चट्टान या मिट्टी पर बने थे, जो बाद में पत्थर की शक्ल में तब्दील हो गए। कदमों के ये निशान मदीना मुनव्वरा और बैतुल मक़दस में कुब्बतुस सखरा के अंदर एक पत्थर पर भी मौजूद हैं, जब आप सफ़रे मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे। निशानात की लंबाई तकरीबन 27 से 30 सेंटीमीटर तक है, जो आम इंसानी कदम से बड़ा है। बाज़ रिवायात में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का साइज़ मामूल से कुछ बड़ा था। जदीद तहकीक के मुताबिक हो सकता है ये निशान कुदरती तौर पर महफूज होने की बजाय बाद में तख्लीक किए गए हों। बाज़ उलमा का ख्याल है कि ये अलामती निशान है, लेकिन मुस्लिम अक्सरियत उन्हें रसूलुल्लाह से मंसूब होने की वजह से एहतराम की नज़र से देखती है, चाहे वो असल हों या अलामती। नंबर 5, इस्तांबुल के महल म्यूजियम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के 10 से 12 बाल रखे गए हैं, जो स्याह, भूरे और सफ़ेद रंग के हैं। बालों की लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर है, जो बाज़ रवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की लंबाई से मुताबिकत रखती है। ये बाल रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में या आपके विसाल के बाद सहाबा कराम ने महफूज किए। सही बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल स्याही और सफ़ेदी के दरमियान थे। 2010 में तुर्की के माहिरीन ने बालों का जायजा लिया और टेस्ट किए तो तज्ज़िये के मुताबिक बालों की उम्र 1400 साल है। नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमामा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके सरे अनवर पर रहा। आपके विसाल के बाद यह खुलफाए राशिदीन के पास आ गया। 1517 में जब उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र फतह किया तो उन्होंने मक्का और मदीना से कई तबर्रुकात बशमूल ये अमामा इस्तांबुल मुंतकिल कर दिए। उस वक्त से ये अमामा मुबारक तोपकापी पैलेस म्यूजियम में महफूज है। ये एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा है, जिसे अमामा मुबारक का हिस्सा करार दिया जाता है। नंबर 7, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुब्बा मुबारक खद्दर के हल्के भूरे रंग में म्यूजियम में महफूज है। ये जुब्बा मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खुलफाए राशिदीन के पास रहा
اور جب عثمانی خلفاء نے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی تو جبہ مبارک بھی استنبول منتقل کر دیا گیا۔ اس جبہ کی تاریخی شناخت کے لیے کاربن ڈیٹنگ اور دوسری ٹیکنالوجیز استعمال کی گئیں جو اس کے زمانہ نبوی سے تعلق کی تصدیق کرتی ہیں۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھجور کی لکڑی سے بنا یہ عصا مبارک تقریباً 1.5 میٹر لمبا ہے، جسے رسول اللہ ٹیک لگانے اور چلنے کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 9، روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں، جن میں سے 2 مشہور تلواریں ترکی کے پیلس میوزیم میں موجود ہیں۔ ایک تلوار کلری جو غزوہ بدر میں غنیمت میں حاصل ہوئی، اور دوسری تلوار البتار جو ایک یہودی سردار منصور بن سلب سے غنیمت میں ملی۔ 2018 میں ترکی کی حکومت نے میٹالرجیکل اور کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کروائے، جس سے تلواروں کی 1400 سال پرانی ہونے کی تصدیق ہوئی۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سے زائد خطوط مختلف حکمرانوں اور قبائل کو ارسال فرمائے۔ یہ خطوط چمڑے، کھجور کے پتوں، پتھر کی تختیوں اور کپڑے کے ٹکڑوں پر لکھے گئے۔ توپ کاپی میوزیم میں 16 اصل خطوط موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو ارسال کیے، جن میں کیسر روم ہرقل، مصر کے حکمران مقوقس، حبش کے بادشاہ نجاشی، یمن کے قبیلہ ہمدان اور عیسائی بادشاہ کو لکھے گئے خطوط موجود ہیں، جن پر چاندی کی انگشتری کی شکل کی مہر بھی لگائی جاتی تھی، جن پر سب سے اوپر اللہ، درمیان میں رسول اور نیچے محمد لکھا تھا۔ یہ مہر مبارک بھی میوزیم میں محفوظ ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کی تمام متبرک چیزوں کا ان کی مسلسل سند، مستند تاریخی حوالے اور جدید ٹیکنالوجی سے معائنہ کیا گیا ہے۔ ان مقدس اشیاء میں سے رسول اللہ سے قطعی ثابت شدہ تبرکات 4 ہیں، جن میں سے آپ کا دندان مبارک، آپ کا منہ مبارک، مہر نبوی اور چادر مبارک جس کے مقدس ٹکڑے مختلف مقامات پر موجود ہیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، نالین شریف اور عصا مبارک کی سند اور روایات میں اختلاف ہے، کیونکہ صرف وہی تبرکات قابل اعتبار ہے جن کی سند صحابہ کرام تک پہنچتی ہو۔ البتہ کاربن ڈیٹنگ سے ان کے 1400 سال پرانا ہونے کے ثبوت ملتے ہیں۔ گویا 4 تبرکات کے علاوہ باقی تبرکات تاریخی روایات پر مبنی ہیں، لیکن یہ تبرکات محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہیں اور رسول اللہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے، لیکن اصل کامیابی رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے سعودی حکومت مقدس اشیاء کی بجائے زیادہ توجہ مقدس مقامات کو دیتی ہے۔ اس لیے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کی ذاتی چیزیں زیادہ موجود نہیں۔ سب سے زیادہ مقدس اشیاء توپ کاپی پیلس میوزیم استنبول ترکی میں رکھی گئی ہیں۔ البتہ سعودی عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی تاریخی اشیاء جو بنیادی طور پر تعمیراتی آثار ہیں، ماڈلز ہیں، وہ موجود ہیں۔ ان ماڈلز میں قدیم دور کے اہم واقعات، غزوات اور مکہ اور مدینہ شہر کی بہت خوبصورتی سے نمائش کی گئی ہے۔